श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, अब तो 5 दिन की जो विशेष पूजा थी, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और जो भाई दूज के दिन की 5 दिन की विशेष पूजा थी, वो समाप्त हो चुकी है। और हमने इन दिनों में पूजा में उपयोग की हुई वस्तुओं को एकत्रित कर रखा है। जैसे भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का हमें क्या करना है, जो सिक्के कमलगट्टे का क्या करना है, सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले तो एक सरसरी निगाह में देख लेते कि हमने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया था। जैसे कि आप सभी लोगों के पास में काफ़ी सारा कुमकुम इकट्ठा हो गया होगा। 5 दिन के उपायों में थोड़ा थोड़ा प्रयोग किया है, वो आपके पास में इकट्ठा हो गया होगा, है ना। तो पहले नंबर पे आपने कुमकुम इकट्ठा किया है। अब कुमकुम को क्या करना है, विसर्जन करना है या रखना है, इसकी बात हम वीडियो में करेंगे। सॉरी, मुझे जुकाम, थोड़ी सी आवाज़ मेरी बदली हुई आएगी, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, मेरी ही आवाज़ है। तो कुमकुम का मित्रों आप लोगों को रखना नहीं है, विसर्जन कर देना है। और दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन आप लोगों ने खड़ी धनिया का भी प्रयोग किया होगा। जो खड़ी धनिया को एक कटोरी में गुड़ के साथ रखना था, इसे भी आप लोगों को अपने घर में स्टोर नहीं करना है, बल्कि इसका भी हमें विसर्जन कर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, धनिया तो हम मसालों में प्रयोग कर सकते, फिर हम इसका विसर्जन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मित्रों, खुले स्थान में ये 3 से 4 दिन रखी रही है, ये क्या है ना, गीली हो जाएगी, तो आपके वैसे भी ये प्रयोग में नहीं आएगी, तो आप लोग इसका विसर्जन करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हम लोगों ने कमलगट्टे, जो कि हमारे पास ढेर सारे इकट्ठे हुए हैं, पहले दिन के उपाय में 8-8, फिर 5-5, फिर 3-3 और 2-2, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ 4 दिन के कमलगट्टे हटाने हैं अपने घर से। 5वें यानी आखिरी दिन, जो भाई दूज के दिन आपने एक कमलगट्टा, एक खड़ी हल्दी और एक अमर बेल के टुकड़े का प्रयोग किया है, उसे हम नहीं हटाएंगे। केवल 4 दिन की पूजा में जो हमने कमलगट्टे और जो खड़ी हल्दी प्रयोग में लिया था मित्रों, है ना। खड़ी हल्दी भी आपने 5 दिन के उपायों में प्रयोग किया, 5 दिन की पूजा में। तो खड़ी हल्दी और कमलगट्टे जो जितने भी इकट्ठे हुए हों आपके पहले दिन की पूजा से, इन दोनों ही सामग्री को हमें क्या करना है, विसर्जन कर देना है। हमें अपने घर पे नहीं रखना है, ठीक है। कमलगट्टा, रोली हो गया, धनिया हो गया और अमरबेल, जो अमरबेल के टुकड़े लिए हैं आप लोगों ने। देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को कि सारी सामग्री जो 5 दिन के विसर्जन करने वाली उसका तो करेंगे, लेकिन जो लास्ट यानी आखिरी दिन, भाई दूज के दिन, हमने एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा और एक खड़ी हल्दी का प्रयोग किया था, उसे आप लोग नहीं विसर्जित करेंगे, केवल 4 दिन की पूजा के ही लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का आप सभी लोग बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर भाव के साथ में स्नेहपूर्वक आप विसर्जन करेंगे, मन में एक ही संकल्प लेते हुए कि अगले साल जब फिर से आपके घर में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, आप फिर से उपाय करेंगे, फिर से सारी सामग्री का उपयोग करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। इस साल आप इनका विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी से आपको निवेदन करना है कि वो आपके परिवार की धन संपदा की कभी कमी ना होने दें, उनके आशीर्वाद के आपके घर परिवार के लोग सभी सुखी रहें। इसके बाद में मित्रों, जो आपने आखिरी दिन का एक एक लिया है ना, एक कमलगट्टा, एक हल्दी का टुकड़ा और एक अमरबेल का टुकड़ा मित्रों, साथ ही में जो हमने 2 सिक्के उपाय में प्रयोग किए, सिक्के का हमें विसर्जन नहीं करना है पहले दिन से लगा के लास्ट वाले दिन, क्योंकि हमने सिक्के अलग अलग नहीं लिए थे, बल्कि सिक्के हमने पहले दिन के ही 5 दिन की पूजा में प्रयोग किए हैं। उन दोनों सिक्कों को उठाइएगा, एक लाल कपड़ा लेंगे, उसमें हल्दी, कमलगट्टा और अमरबेल के टुकड़े को रख के आपको अपनी तिजोरी में संभाल करके रख लेना है। अगले साल ही ये पुटली खोली जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब बात करते हैं जो अक्षत चावल के दानों का उपयोग किया था, वो भी आपके पास काफ़ी सारे होंगे, पहले दिन से लास्ट दिन तक आपने उपाय में प्रयोग किए हैं। तो चावल के दानों जो आपने लिए हैं, इनका भी हमें विसर्जन नहीं करना है, बल्कि जितने भी आपके पास चावल के दाने इकट्ठे हुए हैं, उन्हें ले करके जो भी हरा भरा पेड़ आपके घर के आस पास है, वहाँ पर चले जाइएगा। वहाँ जब आप इन चावल के दानों का छिड़काव कर देंगे, तो जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, वो इनका सेवन करेंगे। इनका सेवन करने से मित्रों
आपको पुण्य मिलेगा, आपके चावल के दाने भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमें बस 4 दिन तक ही सामग्री को संभाल कर रखना था। उसके बाद अगर हम रखते तो ये सामग्री ख़राब होने लगेगी। फिर ख़राब सामग्री का ना तो आप विसर्जन कर पाएंगे और ना ही आप उसे उपाय में प्रयोग कर सकते। तो ठीक है मित्रों, इसके बाद में सबसे अहम बात करते जो कि है माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। अब मूर्ति का देखिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इसका विसर्जन ही करें। आपके घर में जो सालों से परंपरा चली आ रही है, जो आपके घर की परंपरा है, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति साल भर रखते हैं, अगले साल इसे हटाते हैं और नई मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो आप ऐसा ही कीजिए। यदि आपके यहाँ अगले ही दिन इसे हटा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है, तो आप विसर्जन करें। कहने का मतलब है जैसे आपके घर की परंपरा है आपको उसी को निभाना है। इसके बाद में बात आती है नारियल की। जो आपने नारियल का प्रयोग किया था, नारियल के भी प्रयोग में आपको वही करना है। अगर आपके घर में नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है तो आप विसर्जित करेंगे, अन्यथा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस प्रसाद का ही होता है नारियल, तो उसको तोड़ करके सभी घर के लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है दियों की, क्योंकि मिट्टी के दिए बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में जलाए हैं। तो क्या मिट्टी के दीपक को भी हम लोग विसर्जन करेंगे? नहीं मित्रों, मिट्टी के दीपक का हम आप लोग के लिए जो महादेव जी के लिए उपाय लेके आते हैं उसमें ज़्यादातर में बताते हैं कि आप पुराने दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं और नया दीपक भी ले सकते हैं। कभी कभी हमें नया दीपक नहीं मिलता है और पूज्य गुरु जी ने कई बार बताया कि जितना पुराना दीपक आप उपाय में प्रयोग करते हैं उसका लाभ भी हमें ज़्यादा ही मिलता है। तो मेरी तो आप लोगों से यही मेरा सुझाव है, बल्कि राय है आप लोगों से, कि आप लोग इन साल भर के लिए इन दीपक को अपने घर में संभाल करके स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि इनमें आप उपाय भी कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग तुलसी माता के पास दीपक लगाते, कोई स्टील का कोई तांबे का, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक एक करके हमने सारे बिंदुओं की बात कर ली। जैसे भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का क्या करना है, सिक्के, कमलगट्टे, अमर बेल और हल्दी का क्या करना है, जले हुए दीपक को कहाँ रखना है, नारियल, धनिया और गुड़, सारी चीज़ों की बात कर ली है। और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप सब लोग इसी तरह करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।